बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मोटराइज चेंज ओवर को लगा के वापडा और जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी बहुत इम्पोर्टेंट लोड के लिए, जैसे कि लिफ्ट हो गया या एस्केलेटर्स वगैरह हो गए, जो कि हर कंडीशन में ऑन रहते हैं। बिकॉज लिफ्ट एक ऐसा लोड है जो 24/7 फंक्शनल रहता है। तो इसलिए हमारे पास इसके लिए टू सोर्सेज होती हैं, वापडा या जनरेटर। तो उनको किस तरीके से ऑटोमेटिकली या मैनुअली स्विच करना है, ये मोटराइज चेंज ओवर का काम है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो डीबी है, इसमें हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे ये वापडा की तीन इंडिकेशन लाइट है और राइट साइड पे जनरेटर की तीन इंडिकेशन लाइट्स हैं। और ये जो आप टॉप पे देख रहे हैं, ये तीन लिफ्ट की जो आउटपुट की जो कंट्रोल लाइट्स हैं, जो तीन लाइट्स हैं, वो ये शो कर रही हैं कि जो हमारे पास जो लोड है उसको तीनों फेजेस प्रॉपर मिल रहे हैं। ये जो दो ऑन ऑफ बटन देख सकते हैं, रेड और ग्रीन के, ये एक लिफ्ट का है और एक एस्केलेटर का है। इसमें जो पहले दो बटन हैं वो ऑन ऑफ के हैं, उसके बाद जो बाकी की तीन लाइट्स हैं, एक ऑन की, एक ट्रिप की है और एक ऑफ की है। ट्रिप की लाइट तब ऑन होगी जब हमारे पास ओवरलोड की कंडीशन आ जाती है और उसको रीसेट करने के लिए आपको पीछे से रीसेट करना पड़ेगा, तब जाके ट्रिप की लाइट ऑफ होगी। अब मैं आपको डीबी को अंदर से दिखाता हूँ। ये नीचे जो आप देख रहे हैं, ये दो ब्रेकर हैं। जो लेफ्ट वाला है वो वापडा का है, जो राइट वाला है वो जनरेटर का है। इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का ये लगा हुआ है, ये है मोटराइज चेंज ओवर। इसमें प्रायोरिटी हमेशा वापडा को मिलती है। अगर मैं ये तीन फ्यूजेस में से एक भी फ्यूज निकालता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मोटराइज चेंज ओवर जनरेटर पे स्विच कर जाएगा और एरर लाइट देगा, यानी कि हमारे पास वापडा में कोई भी एक फेज मिसिंग आ रहा है। तो लेकिन लोड को फिर भी वो पावर सप्लाई करेगा बाय जनरेटर। और इसमें दो किस्म के ऑप्शन है। अगर तो कोई भी एक फेज मिसिंग होता है तो वो वापडा से जनरेटर पे स्विच कर जाएगा। और अगर किसी भी फेज के वोल्टेजेस अप या डाउन होते हैं, यानी कि फ्लक्चुएशन आती है, तो भी वो वापडा से पावर को हटा के जनरेटर से की सप्लाई पे स्विच कर देगा, ताकि जो हमारे पास लोड है वो प्रॉपर चलते रहे। अभी हम वोल्टेजेस को अप एंड डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली राइट साइड पे मोटराइज चेंज ओवर यानी कि जनरेटर को पावर स्विच कर देता है। अब इन वोल्टेजेस को मैं दोबारा स्टेबल करूंगा तो वो लेफ्ट साइड पे दोबारा वापडा पे स्विच हो जाएगा। ये हो गया स्विच। ये ऊपर राइट कॉर्नर पे हमारे पास आउटपुट्स हैं, जितनी भी हम ले सकते हैं। और हमारे पास वोल्ट मीटर, एम मीटर है, एनर्जी जिन एनालाइजर जिन्हें कह सकते हैं, एनर्जी मीटर भी कह सकते हैं। बाहर ये जो लेफ्ट साइड पे ये वापडा की लाइट्स हैं, राइट साइड पे जनरेटर के फेजेस हैं। ये ऑन ऑफ बटन हैं लिफ्ट और एस्केलेटर के। दरमियान में एरर लाइट है या ट्रिप लाइट भी कह सकते हैं। यहाँ से हम आउट ले सकते हैं। ये ओवरऑल पैनल की आप बाहर से लुक देख सकते हैं। ये टेस्टिंग ट्रॉली है कि जिससे हमने वापडा और जनरेटर की सप्लाईज को दे के एक दफ़ा उसको टेस्ट करके दिखाया आपको। ये भी मोटराइज चेंज ओवर की ही पैनल है और इसमें हमारे पास जो तीन ऑन ऑफ की जो सेट हैं बटन के और लाइट्स के, वो मुख्तलिफ वाटर पंप्स के हैं। ये जो है ये भी उसी ये भी एक लाइटनिंग डीबी है और इसमें जस्ट ब्रेकर लगे हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ लाइटनिंग लोड्स के लिए लगाए गए हैं। और इसमें भी मोटराइज चेंज ओवर है जो कि वापडा और जनरेटर के की सप्लाईज को स्विच करता है इन केस ऑफ एनी फेज मिसिंग या वोल्टेजेस के अप डाउन होने पे। ये मोटर कंट्रोल डीबी है। इसमें तीन चार किस्म के आप मोटर्स को पावर सप्लाई कर सकते हैं। जो मिसल पंप होता है या जो पूरे पूरे प्लाजो के जो बड़े बड़े जो वाटर पंप होते हैं, उनको उनके लिए भी ये यूज़ होता है और इसमें भी मोटराइज चेंज ओवर लगा हुआ है। जो पहली डीबी थी वो लिफ्ट और एस्केलेटर की थी। जो दूसरी डीबी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाटर पंप्स की है और मोटर्स की है। और जो तीसरी डीबी है वो है लाइटनिंग लोड्स के लिए। और इन तीनों में मोटराइज चेंज ओवर हमने यूज़ किया है वापडा और जनरेटर के साथ। थैंक यू।